संस्कृत काव्य शास्त्र अलंकार। आज हम अलंकार के विषय में जानेंगे। जैसे आभूषण अर्थात गहने शरीर को सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार काव्य में कुछ विशेष प्रयोग उसे सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। इन विशेष प्रयोगों को अलंकार कहते हैं। अलंकार अलम जमा कार है, भली भांति सजाने वाला। आचार्य दंडी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अर्थात गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद हैं। पहला शब्द अलंकार, शब्दों की ध्वनि पर आधारित। नंबर 2 अर्थालंकार, अर्थ भाव पर आधारित। इस पाठ में हम सीखेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये हमारे क्या है शब्द अलंकार, तथा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये हैं हमारे अर्थालंकार। अलंकार परिभाषा एवं भेद। परिभाषा, काव्य में जो शब्द या अर्थ की शोभा बढ़ाए वह अलंकार है। शब्दालंकार, जब काव्य की सुंदरता शब्दों की ध्वनि या विन्यास से आए। मुख्य शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार, जब काव्य की सुंदरता अर्थ अर्थात भाव से आए। मुख्य अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत। उभयालंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों से सौंदर्य आए। उपमा श्लोक, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थागौरवम। कालिदास की उपमा और भारवे का अर्थ गौरव श्रेष्ठ है। यह उक्ति बेटा अलंकारों के महत्व को दर्शाती है। अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार। परिभाषा, जहां एक ही वर्ण या व्यंजन बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार है। पहचान क्या है? एक ही व्यंजन का बार बार दोहराव। उदाहरण, चारु चंद्र चंदन चर्चित चरणारविंदम। यहाँ च वर्ण का बार बार आना अनुप्रास अलंकार की पहचान है। उदाहरण, तव कर कमले करुणा विमले। क वर्ण का बार बार आना, कर कमले करुणा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के भेद। 6 का अनुप्रास, एक वर्ण एक बार। वृत्तानुप्रास, एक वर्ण अनेक बार। लाटानुप्रास, शब्द वही पर अर्थ भिन्न। वाक्य उदाहरण, पाहि पाहि जगन्नाथ, पाहि पाहि जनार्दन। पे और जय वर्ण का बार बार आना अनुप्रास का सुंदर उदाहरण है। यमक और श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार। यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द अनेक बार आए परंतु अर्थ भिन्न हो। यमक। पहचान, समान शब्द किंतु प्रत्येक बार भिन्न अर्थ। कनम कनकम कनकात पाद्यम माधुर्यम थीकम मुने। एकम खादितम अन्यत्तु अखादितम अपि मत्तयेत। यहाँ कनक सोना और धतूरा दोनों अर्थ
ये यमक की पहचान है। श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द एक बार ही आए परंतु उसके अनेक अर्थ हों, वह है हमारा श्लेष अलंकार। पहचान एक शब्द एक बार किंतु अर्थ अनेक। रसे सरसी संस्थाने पद्मिनी च विराजते, यहाँ पद्मिनी कमल और स्त्री विशेष दोनों अर्थ अर्थात श्लेष। यमक और श्लेष में अंतर। यमक एक शब्द अनेक बार, श्लेष एक शब्द एक बार अर्थ अनेक। उपमालंकार अर्थालंकार। परिभाषा, जहां दो वस्तुओं की समानता दिखाई जाए वहां उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, जैसे मुख। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जैसे चंद्र। साधारण धर्म, समान गुण, जैसे सुंदर। वाचक, तुलनात्मक शब्द, इव, यथा, वत, सदृश। उदाहरण, मुख चंद्र इव सुंदरम अस्ति, मुख चंद्र जैसा सुंदर है। मुखम उपमेय, चंद्र उपमान, सुंदरम साधारण धर्म, इव वाचक। कालिदास की प्रथम जो प्रसिद्ध उपमाएं हैं, सातस्य कमलमुखी शोभते, वह कमलमुखी शोभित है। नयने नलिनायते, नेत्र कमल के समान हैं। कालिदास की उपमाएं अप्रतिम है रघुवंश और मेघदूत में। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में भेद न करते हुए एक रूप बताया जाए, वह रूपक अलंकार। पहचान, जैसा बलिक ही है कहा जाए, ये हमारी रूपक अलंकार की पहचान है। मुख चंद्र है अस्ति, मुख चंद्र है, मुख चंद्र रूपक। करस्य कमलम हस्त कमलम, हाथ रूपी कमलम। भवसागरस्य पारम गच्छ, जीवन के सागर के पार जाओ। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचाना, मानो, शायद, मुनय, इव, इन शब्दों से। उदाहरण, मुखम मुनय चंद्र एव अस्ति, मुख मानो चंद्र ही है। त्वनेत्रे मुनय नलिन्योस्तः, तुम्हारे नेत्र मानो कमल हैं। इन दोनों उदाहरण में मुख को चंद्र ही मान लिया गया, इसलिए उत्प्रेक्षा, और नेत्रों को कमल ही मान लिया। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा में अंतर। उपमा, मुख चंद्र जैसा है, इव अर्थात जैसा। रूप का मुख ही चंद्र है, भेद नहीं है। उत्प्रेक्षा, मुख मानो चंद्र ही है। अतिशोक्ति दृष्टांत। अतिशोक्ति अलंकार, जहां किसी की प्रशंसा या निंदा बढ़ा चढ़ाकर की जाए, उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। पहचान, वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। त्ववदनात् निर्गतः सुगंधः चंद्रमसि अपि नास्ति, तुम्हारे मुख की सुगंध चंद्रमा में भी नहीं है। हनुमान जी की प्रशंसा, सागरस्य मेखला पृथ्वी लंघितः अनायासम, समुद्र की मेखला वाली पृथ्वी वे सहज ही लांघ गए।
दृष्टांत अलंकार, जहां किसी बात को उदाहरण से समझाया जाए, दृष्टांत। जैसे वैसे ही तथा एवं का प्रयोग। यथा दीपः अंधकारम नश्यति तथा ज्ञानम अज्ञानम नश्यति। जैसे दीप अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। यथा बीजम विना वृक्षः न भवति तथा गुरु बिना ज्ञानम न भवति। जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, उसी तरह गुरु के बिना ज्ञान भी संभव नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, जहां विरोध प्रतीत हो परंतु वास्तव में विरोध ना हो। उदाहरण, शीतल अग्नि अस्ति, आग ठंडी है, विरोधाभास है क्योंकि अग्नि कभी भी ठंडी नहीं होती। मृत्यु जीवनम अस्ति, मृत्यु ही जीवन है, अर्थात मृत्यु में जीवन कैसे हो सकता है। स्वभावोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु का स्वाभाविक वर्णन किया जाए। सूर्य उदयति अस्तमेति च, सूर्य उगता है और अस्त होता है, ये बिल्कुल उचित है। अन्वय अलंकार, जहां वस्तु की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में भी वही गुण रहे। श्लेष के प्रकार, वी जमा रहा जमा इत, विरहित शब्द में राहु छुपा है, ये श्लेष है। अलंकार सारणी, एक दृष्टि, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, अर्थालंकार, उपमा, रूपकम, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत। अन्य विरोधाभास, स्वभोक्ति, स्वभाव उक्ति, संदेह, भ्रांतिमान। अलंकार पहचान, श्लोक देखो और अलंकार पहचानो। उपमा, सीताया मुखम चंद्र इव सुंदर अस्ति। मुखम उपमेय, चंद्र उपमान, सुंदर साधारण, धर्म इव वाचकः, ये रूपक। कर चरण कमलम इद पतितम भवते, हाथ और पैर को कमल कहा है, रूपक हो गया। अनुप्रास, राम रमा नमामि रम्य रमणम, रे और मैं वर्ण का बार बार आना, अनुप्रास। अतिशयोक्ति, रामस्य बाहु सागरम अपि तरति, राम की भुजा सागर भी पार जाता है। उत्प्रेक्षा, तो नयनम मुनय पद्म किंचित विक्स्वरम, तुम्हारा नेत्र मानो खिला हुआ कमल ही है। स्मरण सूत्र एवं अभ्यास। मुख्य बिंदु, नंबर 1, अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। नंबर 2, भेद, शब्दालंकार, ध्वनि और अर्थालंकार भाव। उपमा, जैसा, रूपक ही है, उत्प्रेक्षा मानो। अनुप्रास, एक वर्ण बार बार। यमक, एक शब्द अनेक अर्थ। अनुप्रास, ध्वनि, यमक अर्थ भेद, श्लेष अनेक अर्थ। उपमा इव, रूपक अभेद, उत्प्रेक्षा मुने अतिशयोक्ति। अभ्यास के लिए प्रश्न, मुख चंद्र इव अस्ति, इसमें कौन सा अलंकार है। दूसरा अभ्यास प्रश्न आपके लिए, चारों चंद्र चंदन चर्चित, यहाँ कौन सा अलंकार है। नंबर 3, रूप, उपमा और रूपक में मूल अंतर क्या है, उदाहरण दो। ये बेटा हमारा अलंकार का विषय था जो आज हमने किया है।